देखिए, ये जो सॉफ्टवेयर है हमारा, ये मैं लॉगिन के बाद की स्क्रीन खोल रहा हूँ। जैसे ये 3 चीज़ों में डिवाइडेड है, जो कोई भी कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। जैसे एडमिन हो गया, एडमिन का मतलब ओनर हो गया। उसके बाद सब एडमिन मतलब जो कि और भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, लेकिन वो एडमिन के इक्विवेलेंट नहीं है, उनको कुछ लिमिटेड राइट्स दिए गए हैं, लेकिन दे आर वर्किंग एज एन एडमिन। जैसे आपके मैनेजर्स हो सकते हैं, एचआर के एग्जीक्यूटिव्स हो सकते हैं, ऑपरेटर्स हो सकते हैं, इस तरीके के लोग। उसके बाद ये एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव का मतलब ये है जो जैसे सेल्स के लड़के हो गए आपके, जो मार्केट में जा रहे हैं, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, ये सारे एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत आ गए। तो जैसे मान लीजिए मैं एडमिन हूँ, तो मैंने एज एन एडमिन लॉगिन किया। तो सबसे पहले मैं यहाँ यूजर नेम पासवर्ड डाल रहा हूँ। ये हमने इनपुट किया। इनपुट करने के बाद हमारे सामने कुछ मेनूज दिखते हैं। जैसे कॉन्टैक्ट्स का मतलब मैं अपने कॉन्टैक्ट्स क्रिएट कर सकता हूँ। लड़कों की रिपोर्ट्स देखनी है तो वर्क रिपोर्ट देख सकता हूँ। हमारे कंपनी में लीड ग्राफ्स भी मैं देख सकता हूँ, यानी कितने कन्वर्जन्स हुए हैं, कितने मैनेजर लीड्स हैं, कितने एग्जीक्यूटिव लीड्स हैं, उसका ग्राफ के फॉर्मेट में देख सकता हूँ। अकाउंट एंट्रीज मतलब अकाउंट की एंट्रीज मैं कर सकता हूँ। अकाउंट की समरी देख सकता हूँ, कंपनी में कितनी जीएसटी है वो देख सकता हूँ, क्या लेजर लेजर बैलेंस हमारा बनता है वो देख सकता हूँ। ये सारी चीज़ें देख सकता हूँ। उसके अलावा जैसे थॉट नोट्स है, थॉट नोट्स का मतलब है कि मैंने क्लिक किया और मैं ये देख सकता हूँ कि मेरे माइंड में अगर कोई बात चल रही है बिजनेस को लेकर, अगर मैं नोट डाउन वगैरह करना चाहता हूँ तो मैं थॉट नोट से कर सकता हूँ। बिजनेस समरी हम अपना यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट सुपर यूजर्स मतलब जो सब एडमिन लोग हैं उनको मैं यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से क्रिएट करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे बने हुए हैं। अब इनको सपोज ये हैं, ये सब एडमिन है, ये राइट्स आ गए अब इनके। अब ये हैं एडमिन, ये हो गया इनका पासवर्ड। अब इनमें जैसे राइट्स, मार्केटिंग मेनू में कौन कौन सी राइट उनको देने हैं, मार्केटिंग एंड सेल्स देखना है, एचआर देखना है, रिपोर्ट्स देखना है, अकाउंट्स देखना है, ब्लॉग्स देखना है, सब एडमिन देखना है। जो उनको देना चाहेंगे वो राइट्स हम लोग दे देंगे। ये सारे राइट बेस्ड प्रोग्राम है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपका सारी चीज़ें होती है। इससे हम सब यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव्स भी सब यूजर्स के अकॉर्डिंगली क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए, जो एक बिजनेस प्रोसेसेस में इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो क्या होती है, एक मार्केटिंग से रिलेटेड सारे काम है। तो मार्केटिंग से सारे रिलेटेड काम मार्केटिंग टास्क के अंतर्गत है। एचआर मतलब एचआर से रिलेटेड का मतलब सारे एम्प्लॉयज़ का डाटाबेस आप रख सकते हैं यहाँ पे, उनके लीव्स वगैरह की एंट्री कर सकते हैं, ठीक है, उनकी सैलरीज वगैरह जनरेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो जाएगी। जैसे आप देखिए, आप ऐड एंड मैनेज एम्प्लॉय यहाँ हो गया। किसी से ऑनलाइन सेल्स एग्जाम आप लेना चाहते हैं तो वो यहाँ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मार्केटिंग टूल में गए तो न्यू लीड, सर्च लीड, अपॉइंटमेंट्स, कोटेशन, कॉन्टैक्ट्स, लीव रिक्वेस्ट, करंट फॉलोअप्स, माई रिजल्ट्स, रिमाइंडर्स, चेकआउट, ये सारी चीज़ें हम मार्केटिंग के अंतर्गत कर सकते हैं। तो आपका पूरा मार्केटिंग प्रोसेस, आपका पूरा एचआर प्रोसेस, आपका पूरा अकाउंट्स का प्रोसेस, अकाउंट्स एंट्री आप कर सकते हैं, परफॉर्मा इनवॉइस आप जनरेट कर सकते हैं, बिल जनरेट कर सकते हैं, जनरेट सैलरी कर सकते हैं, कस्टमर की पेमेंट्स डाल सकते हैं, कस्टमर की पेमेंट्स देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा सब एडमिन, यानी जो सब एडमिन है वो जॉब शीट क्रिएट कर सकता है, कंपनी का पर्सनल टास्क दे सकता है, यूजर्स क्रिएट कर सकता है, डेली टास्क शीट क्रिएट कर सकता है, कस्टमर्स को ऐड कर सकता है। ये सब एडमिन का ऑप्शन हो गया। उसके बाद आप जो साइट चला रहे हो उसमें जो ब्लॉग्स हैं वो आप यहाँ से राइट कर सकते हो। रिपोर्ट्स में अगर आप जाएंगे तो रिपोर्ट्स की पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी, सैलरी मंथ रिपोर्ट वाइज, बैलेंस शीट, व्यू अटेंडेंस समरी, एग्जीक्यूटिव समरी, ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन रिपोर्ट्स के फॉर्मेट में मिलेगी। वर्क एंड लीड समरी, टैक्स रिपोर्ट्स, व्यू अकाउंट समरी, इनकम एक्सपेंस ग्राफ, एमआईएस रिपोर्ट, लीड, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। रेगुलर ऑफिस टास्क में क्या होता है कि आप अपने जो वेबसाइट है उसमें गैलरी में फोटोज़ वगैरह को अपलोड कर सकते हैं। आपके कस्टमर्स कंप्लेन करें तो टिकट भी मैनेज कर सकते हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह भी इशू कर सकते हैं, सैलरी सर्टिफिकेट्स, थॉट नोट्स एक्सेट्रा। उसके बाद जैसे गूगल ड्राइव है, तो ड्राइव में क्या है कि आप कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने सिस्टम में डाल दीजिए, अपने सर्वर में डाल दीजिए। जिसको जिसको राइट्स आप देंगे, जिस जिस डॉक्यूमेंट को डाल देखने के लिए, वो देख सकता है और वो डाउनलोड कर सकता है। यहाँ से जैसे फाइल लिया, डिस्क्रिप्शन लिया, एम्प्लॉयज़ लिया, उसके अकॉर्डिंगली वो देख सकता है। तो जो बेसिकली एक बिजनेस को ऑटोमेट करने के लिए, ये एबी सिंक नाम है इसका और इसका बिजनेस ऑटोमेशन टूल है ये। तो इसमें आपकी ये सारी चीज़ें देखिए, जैसे मैं लीव लीड क्रिएट करना चाहता हूँ तो यहाँ से लीड क्रिएट हो जाएगी। मैं सर्च लीड क्रिएट करना चाहता हूँ, यहाँ से सर्च, फॉलो अप डेट, क्रिएटेड डेट के अकॉर्डिंगली, लीड टाइप के अकॉर्डिंगली सब चीज़ें सर्च होके आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे और मैंने लिया, मैंने इसको क्रिएटेड डेट से लिया, ये सबमिट किया, ये देखिए ये लीड्स आ गई। अब इसमें मैंने ये पढ़ा रिमार्क, इनका रिमार्क पढ़ा, मैं यहाँ से रिमार्क पढ़ सकता हूँ। ये रिमार्क पढ़ने के बाद इनको अपडेट कर दूंगा कि भाई नेक्स्ट डेट कब क्या बात होगी। अगर ये क्लोज हो रहा है तो क्लोज होने का रीज़न क्या है, इसको हम जिस कैटेगरी में डालना चाहें, एग्जीक्यूटिव लीड में,
मैनेजर लीड में, हॉट लीड में डाल सकते हैं। ये उनके बारे में फीडबैक होगा, इसके आगे का डिस्कशन आप एंट्री कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेट हो जाती हैं। आप अपने कॉन्टैक्ट्स को इजीली मैनेज कर सकते हैं। जैसे यहाँ जाके आपने कॉन्टैक्ट ऐड कर लिया, ठीक है, उनका नाम, कंपनी नेम, ओनर, ये सारी चीज़ें हो गई। आपको कंपनी का जैसे सेटअप डालना है तो कंपनी में गए, कंपनी में क्या है, ये कंपनी की डिटेल आ गई, सारी चीज़ें कंपनी की डिटेल डाल दी। कंपनी के फुटर में, रिसिप्ट में, बिलिंग में जो आप डालना चाहते हैं वो यहाँ डालिए। जैसे अपने पेमेंट डिटेल्स वगैरह हो गया, इसमें आप बिल फुटर में सारी चीज़ें डालना चाहते हैं वो डालिए। प्लस इसमें ये भी सॉफ्टवेयर में फीचर क्या है कि जैसे ये हमने टाइम डाल दिया 9:30 हमने डाल दिया यहाँ पे, तो जो कस्टमर, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो लॉगिन करेंगे 9:30, तो पहले अपना जॉब शीट क्रिएट करेंगे। जब जॉब शीट अपना क्रिएट करेंगे तो ओके करेंगे। उसके बाद शाम को जब लॉग आउट करेंगे तो वो वेरीफाई करेंगे कि मैंने कौन कौन सा काम कर लिया। तो अगर आप रिपोर्ट देखेंगे उनकी तो आप एग्जैक्टली जांच सकते हैं कि इस बंदे ने किस दिन को क्या काम किया था अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इससे आपको आपको कुछ भी, मतलब इट इज हाईली एन ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, अकाउंट, सब एडमिन, everything is automated and it gives you to the point results by which you can focus on your business। आप सिर्फ अपने बिजनेस पे फोकस कर सकते हैं। ये एडमिन का पार्ट है। और जैसे इसको और भी डिटेल अगर आपको चाहिए और भी इसका डेमो चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट आवर कंपनीज रिप्रेजेंटेटिव, दे विल कॉन्टेक्ट यू, दे विल गिव यू द डेमो एंड दे विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज, दे विल मेक यू एंट्रीज इनटू द सॉफ्टवेयर। एंट्रीज करके भी आप देख सकते हैं कि इसमें क्या चीजें हैं। बिकॉज इन अ नटसेल, इवन इफ आई मेक 2 hours ऑफ वीडियोज, देन ऑल्सो इट नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू मेक द वीडियो। 2 घंटे में भी नहीं पॉसिबल होगा, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। देखिए अकाउंट के फॉर्मेट में है, अकाउंट्स की जैसे हमने एंट्री करी, आपके जितने बैंक अकाउंट्स है उसकी एंट्री यहाँ हो जाएगी। आपने जितनी जीएसटी बिल्स है उसकी एंट्री हो जाएगी, जीएसटी के रिकॉर्ड्स देखने वो सारी चीज़ें आपकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। सो एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड नाउ। दिस इज बेसिकली एडमिन क्या कर सकता है, एडमिन कंप्लीट कंट्रोल ओवर दिस मास्टर। ये सिर्फ एडमिन को एक्सेस है। वो कंपनी के चेंजेस, अकाउंट्स कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी, इंडस्ट्रीज मास्टर, लीड मास्टर, ये सिर्फ कौन कर सकता है, ये सिर्फ जो है हमारा एडमिन कर सकता है। अब यहाँ यूजर क्रिएट करना है तो ये सिर्फ यूजर एडमिन क्रिएट कर सकता है। नॉर्मल यूजर सब एडमिन भी क्रिएट कर सकता है। रीजन लिस्ट, क्लोजर के लिस्ट है, ये सारी चीजें बना सकते। ये पूरा मास्टर सेटअप जो है ये एडमिन का पार्ट है। बाकी जो चीजें हैं जैसे सब एडमिन का ऑप्शन है, सब एडमिन के ये राइट्स है। जॉब सीट वगैरह क्रिएट करना, एचआर जो है एचआर का काम है, मार्केटिंग जो है मार्केटिंग का काम करना है। अब मैं आपको तीनों अलग अलग पार्ट्स को दिखाता हूँ। मैंने तो अभी तो आपको एडमिन दिखाया था, अब मैं आपको सब एडमिन दिखाता हूँ। जैसे ये सब एडमिन है, इन्होंने लॉगिन किया, ये देखिए ये सब एडमिन आ गया। अब इनके अंदर में देखिए ये सारे राइट्स हैं। इनमें देखिए ये मास्टर नहीं है, यहाँ पे मास्टर ऑप्शन मैं दिखा रहा था वो यहाँ नहीं है क्योंकि वो एडमिन का सिर्फ राइट्स है। बाकी ये भी अपने लीड्स को सर्च कर सकती हैं, अपॉइंटमेंट्स अपने फिक्स कर सकती हैं, अपने टास्क शीट देख सकती हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें कॉन्टेक्ट्स हो गया, माय रिजल्ट हो गया, ठीक है। ये माय रिजल्ट का मतलब है कि मैंने कितना काम किया उसके अकॉर्डिंगली ये रिजल्ट आएगा। अगर मुझे एक का देखना है, जैसे हमने ये सारे एम्प्लॉयज़ का देखना है, आपको मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज 1 मार्च से लेके करंट डेट तक का सारा रिजल्ट देखना है। ये देखिए आपके सामने आ गए, ये इस एग्जीक्यूटिव ने इतनी लीड जनरेट करी, इतनी कोटेशन जनरेट करी, इतने कॉन्टेक्ट्स क्रिएट किए, इतने रिमाइंडर, इतने अपॉइंटमेंट। तो आपको एग्जैक्टली पता है कि कौन सा एम्प्लॉय क्या कर रहा है। जैसे अभी सैली हैं जिन्होंने 33 लीडें क्रिएट करी हैं, प्रमोद है जिन्होंने 8 लीडें क्रिएट करी हैं, तो 41 टोटल लीड्स हो गई। तो आपको एग्जैक्टली पता है कितने सारे हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या कर रहे हैं, हमें एग्जैक्टली उसका ब्यौरा मिल रहा है कि उन्होंने लीड्स कितनी क्रिएट करी, कोटेशन कितनी क्रिएट करी, कॉन्टैक्ट्स कितने क्रिएट किए, रिमाइंडर कितने क्रिएट किए, अपॉइंटमेंट कितने क्रिएट करे। ये सारा आपका माई टास्क में आ जाएगा। सॉफ्टवेयर यूजर अगर जैसे क्रिएट करना तो यहाँ से वो सॉफ्टवेयर यूजर क्रिएट कर सकती है। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, यहाँ से आके सॉफ्टवेयर यूजर क्रिएट कर दिया। एचआर में क्या है, उसके पर्सनल जो डाटा है एचआर में देखिए, जैसे मैं आपको ऐड एम्प्लॉय में जाता हूँ, यहाँ से मैंने ऐड एम्प्लॉय किया, ये देखिए सारा डिटेल्स मैं एंट्री कर सकता हूँ अपने एम्प्लॉय का, उसका आधार कार्ड, किसने अपॉइंट किया, क्या इंटरव्यू में बात हुई, कौन इंटरव्यूअर था, उसकी फोटो, उसका बिल, सब कुछ यहाँ से हो सकता है। तो ये हो गया सब एडमिन का। अब इसमें राइट्स में प्रॉब्लम क्या है, देखिए जैसे अब ये सब एडमिन है, तो सब एडमिन है। अब ये मार्केटिंग में सपोज गई, इन्होंने लीड को सर्च किया, इन्होंने ये लीड सर्च किया, अपनी लीड मान लो, इन्होंने सर्च किया मैनेजर लीड, ठीक है, और भाई फॉलो अप डेट ऐसे किया, ये इनके पास ये लीड आ गई सपोज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब इस लीड को इन्होंने पढ़ा, अब इस लीड को देखिए इन्होंने देखा, ठीक है, इसको यहाँ गई, यहाँ देखिए, यहाँ इनके पास डिलीट की राइट्स नहीं है, यहाँ डिलीट की राइट्स नहीं है, ये डिलीट नहीं कर सकती इस लीड को। कोटेशन क्रिएट कर सकती हैं, इनको व्हाट्सएप भेज सकती हैं, इसको वेरीफाई कर सकती है, ठीक है। इस तरीके से जो डिलीट के राइट्स है वो सिर्फ एडमिन के पास है। आपका सिस्टम कंप्लीटली क्या है, सेफ है। अब मैं आपको थर्ड जो दिखाता हूँ, जैसे एग्जीक्यूटिव का दिखाता हूँ। एग्जीक्यूटिव में क्या है कि जो एक नॉर्मल यूजर है, जो हमारा सेल्स का बंदा या टेक का बंदा जो हमारा डेली का काम करता है,
वो क्या करेगा, उसके पास क्या राइट्स हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ये जैसे हमारे एक एग्जीक्यूटिव है, इन्होंने लॉगिन किया। अब इनका क्या है, चेक इन टाइम, कितने बजे इन्होंने चेक इन किया, कितने बजे इन्होंने चेकआउट किया, कितने कोटेशन प्री कोटेशन क्रिएट किया, लीड्स क्रिएट किया, कॉन्टैक्ट्स क्रिएट किया। ये इनका काम है, सिर्फ इनको कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है, इनको लीड्स क्रिएट करना है, इनको कोटेशन क्रिएट करना है। ये एग्जीक्यूटिव्स के काम हो गए। अब जैसे इसका इनका देखिए, मार्केटिंग का इनका सारा सेक्शन अवेलेबल है। ठीक है, इन्होंने अपनी जॉब शीट देखनी है, जो जॉब शीट इनको मिला था, ये जॉब शीट उनको दिख जाएगी, इनको अपनी ड्राइव दिख जाएगी। बस मतलब ये मार्केटिंग के काम सारे कर सकते हैं, फॉलोअप्स, कॉन्टैक्ट्स, कोटेशंस, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। प्लस जॉब सीट ड्राइव, इनको ना अकाउंट्स का एक्सेस है, ना एचआर का एक्सेस है, ना रिजल्ट्स का है, ना मास्टर का है, ना कुछ का है। तो आपका पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो एक ऑटोमेट प्रोसेस हो गया। इसीलिए इसका नाम एबी सिंक है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में बना हुआ सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा इसमें व्हाट्सएप ऑटोमेशन भी है। अगर आप इसको ऑटोमेट कराना चाहते हैं और भी बेटर और कुछ एफिशिएंट मैनर में इसको करना चाहते हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट टू अस, वी विल कस्टमाइज इट ऑल्सो, क्योंकि हमारा ये अपना प्रोडक्ट है, तो वी विल कस्टमाइज इट। अब जैसे इसका डिटेल्स आपको जानना है, तो आपने जैसे हमारी साइट पे गए, साइट पे ये प्रोडक्ट्स में गए, प्रोडक्ट्स में ये हमारी पेरेंट कंपनी है। यहाँ से अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं, इस मेल पे लिख सकते हैं, नंबर दिए गए नंबरों पे कॉल भी कर सकते हैं। अब इसमें मैं प्रोडक्ट में गया, ये प्रोडक्ट दिखी, ये प्रोडक्ट हमारा सारा डिटेल है। यहाँ इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है डिटेल, ये क्या फीचर्स हैं, क्या नहीं है, इसकी प्राइसिंग क्या है, सारे फीचर्स, ये सारी चीज़ें आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट आवर सॉफ्टवेयर, जो मैं आपको बता रहा था। बाकी अगर आपको कुछ डेमो लेनी है या आपको डिटेल में डिस्कशन करना है या और भी प्रोडक्ट्स हैं, वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली यू कैन कॉन्टेक्ट अस। दिस इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट फॉर ऑटोमेशन एंड इट सॉल्व्स ऑल योर बिजनेस ऑटोमेशन प्रॉब्लम।